राजधानी दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। और अब बड़ी खबर, एक बार फिर से दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ये सामने आ रही है, जिसमें 13 अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी जो दिल्ली पुलिस ने दी है कि 13 और अवैध रूप से भारत में रह रहे ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जिनको गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये घुसपैठिए दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनके पास से कई संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। ये भी जानकारी पुलिस के जरिए दी गई है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, जब से सत्ता की कमान जो है वो बीजेपी के हाथों में आई है, जब से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है, उसके बाद से दिल्ली में ये अवैध जो घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लगातार इन घुसपैठियों की गिरफ्तारी हो रही है जो लंबे वक्त से भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। फिर चाहे बात साउथ ईस्ट दिल्ली की जाए या साउथ दिल्ली की जाए, इसके अलावा सदर बाजार से लेकर कई इलाके राजधानी दिल्ली के जहां से लगातार इन रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी जो है वो जारी है। और बहुत चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह उनके साथ बैठक कर रही हैं, लगातार ये मुलाकात का दौर जारी है। इन सब के बीच ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र सरकार मिलकर दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेसियों का एक वोट बैंक समझा जाता है, अवैध घुसपैठिए उन पर जोरदार ये प्रहार जारी है। और जो बड़ी जानकारी पुलिस ने इस बारे में दी है, बताया है कि साउथ ईस्ट और साउथ दिल्ली में दरअसल एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसके दौरान ये अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ये भी बताया है कि ये सभी भारत में अवैध तरीके से घुसकर रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि जब मीडिया ने इन घुसपैठियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने किस तरीके से बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। जरा सुनिए इन घुसपैठियों ने क्या कुछ कहा है। कितने टाइम से रह रहे थे भाई यहाँ पे तुम? 4 साल। 4 साल से। आईडी वाईडी है? हाँ, आधार कार्ड था। आधार कार्ड है। तो क्या गलत तरीके से बनवाया था? दुकान के पास गया था तो हाँ वैसे बना दिया था। अच्छा, तो और कहाँ से आए हो? बांग्लादेश था। बांग्लादेश से कब आए थे? 2 जुलाई महीने में आया था। कैसे आए थे? वो खेती बाड़ी से आया था। कितने पैसे लगे? नहीं, आए कैसे थे यहाँ पे? और उसके बाद ट्रेन से। हाँ, ट्रेन से आया था। अच्छा, और पहले कहाँ आए? पहले तो कुछ बिहार आया था। अच्छा, वो वेस्ट बंगाल में? हाँ। अच्छा, क्या नाम तुम्हारा? रियाजुल। कहाँ से आए हो? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से। यहाँ कहाँ रह रहे थे? यहाँ आपका निजामुद्दीन। कितने साल? 10 साल। 10 साल। और क्या बताते हो कि कहाँ के रहने वाले हो? जब कोई पूछता है वैसे यहाँ पे? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का बताते हैं, लेकिन बांग्लादेश से आए। क्यों आए थे इंडिया? कमाने के लिए। कमाने आए थे। अच्छा, और आईडी है तुम्हारे पास? जी। इंडिया की आईडी है? जी। आधार कार्ड। कैसे बनवाया था? जी, पैसे बनाया था सब। पैसे देके? जी, पैसे देके। और कब बनवाया था आधार कार्ड? जी, 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम तुम्हारा? राजू। और कहाँ के रहने वाले हो? बांग्लादेश का। भारत कब से रह रहे हो? भारत में 2 साल उम्र में मेरा मम्मी पापा लेके आया था। जब से मैं यही हूँ मेरा बांग्लादेश में। अभी मम्मी पापा मर गया मेरा 7-8 साल उम्र में। जब से मैं वेस्ट बंगाल में 9-10 साल रहा, उसका बाद दिल्ली में ही रहा। क्यों आए थे यहाँ? कमाने के लिए आए थे सर। जी जी। आईडी वाईडी सब बनवा लिया? जी सर। कितने पैसे देके यहाँ आए? 4000 पैसे देके आए थे यहाँ पे? याद उस टाइम मुझे याद नहीं है सब, मैं छोटा था, मैंने कुछ पता नहीं है मुझे। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद मिजानुर रहमान। कब से रह रहे हो इंडिया में? कब से 2-2.5 साल रह रहे हैं। 2-2.5 साल से। जी। और कहाँ के रहने वाले हो वैसे?
बांग्लादेश का बांग्लादेश में कहाँ के? खुलना वगैरह। अच्छा, तो यहाँ पे जो है पैसे दे के आए थे, कैसे आए थे यहाँ पे? पैसे दिए तो बॉर्डर क्रॉस करके। अच्छा, पैसे दिए थे बॉर्डर हाँ। पर? और क्यों आए यहाँ पे? वो थोड़ा काम धंधा करने के लिए। अच्छा, ठीक। क्या नाम है तुम्हारा? तो हो गया मेरा, हो क्या गया। नाम है तुम्हारा? मोहम्मद लतीफ खान, कहाँ के रहने वाले हो? बांग्लादेश। क्यों आए यहाँ पे? काम करना है सर। काम करने? वहाँ कोई मामला, वहाँ कुछ वहाँ कोई काम दाम है नहीं। तुम्हारा मामला है? काम दाम है नहीं कोई। वहाँ पे क्या करते थे तुम बांग्लादेश में? खेत में काम करा था। अच्छा, हाँ। कोई आपराधिक मामला तो नहीं दर्ज है ना? ना कोई क्राइम तो नहीं किया? ना 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 ना। अच्छा, कितने साल से यहाँ रह रहे हो? ये 4 साल। आईडी से बनवाए हो? हाँ, क्या, कितना पैसे दिए था आईडी बनवाने का? वो सरकार तरफ से बना दिया ही है। जब काम करा था और जब जमा लिया था उस टाइम बना लिया था हमने। ठीक। तो किस तरीके से ये अवैध रूप से भारत में रह रहे जो घुसपैठिए हैं वो ये बता रहे हैं कि दरअसल बांग्लादेश से ट्रेन के जरिए वो भारत में दाखिल हुए हैं। किस तरीके से वो पश्चिम बंगाल पहले पहुंचे, कूच विहार में वो रहे और उसके बाद वो राजधानी दिल्ली में आए। हालांकि उनका कहना है कि वो काम के सिलसिले में यहाँ पर आए थे, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो घुसपैठिए गिरफ्तार किए जा रहे हैं वो दरअसल उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। किसी पर चोरी का मामला दर्ज है तो किसी पर मर्डर के केस दर्ज है। तो इस तरीके से ये लगातार दिल्ली की सुरक्षा में एक बड़ी सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में अब ये बड़ा ऑपरेशन इन घुसपैठियों के खिलाफ जो है वो चलाया जा रहा है। और इसको लेकर जो डीसीपी आउटर दिल्ली हैं सचिन शर्मा, उन्होंने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो घुसपैठिए लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं उसको लेकर पूरी जानकारी दी है। बताया है कि किस तरीके से उनके पास तमाम वो दस्तावेज हैं जिसके जरिए वो लंबे वक्त से भारत में रह रहे थे। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। जैसा कि माननीय आयुक्त साहब की तरफ से भी एक ड्राइव चलाने के आदेश हैं, तो बाहरी जिला के अंदर जो फॉरेनर सेल है इन्होंने स्पेसिफिकली इस टास्क को टेकअप किया था। ऑल्दो सभी थानों में और सभी लोग इस ड्राइव पे काम कर रहे हैं कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं हमारे यहाँ पे रहते हुए उनको आइडेंटिफाई करें और उनके अगेंस्ट प्रॉपर लीगल एक्शन लें और उनको डिपोर्टेशन की कार्रवाई करें पूरी। तो इसी में हम लोगों ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस दोनों पे सक्रियता कर रखी थी। और इसी में ह्यूमन इंटेलिजेंस से ये हमें पता चला कि कुछ लोग हैं जो एक पर्टिकुलर जगह पे रेंटेड अकोमोडेशन मतलब बेसिकली जगह ढूंढ रहे हैं रहने के लिए। और जब ये इंटेलिजेंस हुई इसको डेवलप किया गया और टीम्स लगाई गई, तो इसी में हमें 3 संदिग्ध लोग मिले जो अकोमोडेशन ढूंढ रहे थे। तो जब उनको वेरीफाई किया गया तो इनिशियली उन्होंने इवेजिव आंसर्स दिए और बाद में जब इन डेप्थ उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो लोग बांग्लादेशी हैं और यहाँ पे इलीगल तरीके से आए हैं और रह रहे हैं। तो इसके बाद उनके अगेंस्ट जो एक्शन होता है उनका डिपोर्टेशन की कार्रवाई इनिशिएट की गई। सर, कब से वो लोग यहाँ पे रह रहे थे या कब से आए और कौन से डॉक्यूमेंट्स उनसे जो है वो मिले? बेसिकली ये जो 3 हैं इनमें से 2 तो भाई हैं। वो भाई अपने पेरेंट्स के साथ बहुत पहले करीब 20 साल पहले यहाँ पे आ गए थे और उसके बाद उनके पेरेंट्स तो चले गए कुछ टाइम में। उसके बाद इन दोनों में ही अलग अलग साल में एक बार पहले भी डिपोर्ट हो चुके हैं। एक भाई 2006 में और एक भाई 2012 में डिपोर्ट हो गया था। उसके बाद ही कुछ ही महीनों में ये लोग इनको, क्योंकि रास्ता पता है इनका, जो बांग्लादेश में जो इनका डिस्ट्रिक्ट है वो भारत के बॉर्डरिंग है और फॉरेस्ट एरिया है, तो कोरस बॉर्डर है, उसको यूज करके वो लोग वापस से यहाँ आ गए थे और उसके बाद यहाँ पे तब से यहाँ पे रह रहे हैं। सर, कोई डॉक्यूमेंट्स उनसे किस तरह के, कोई इंडियन डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है? जी, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनको भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और उस पर आगे वेरिफिकेशन की एक्सरसाइज में जो भी निकलेगा किस तरह के डॉक्यूमेंट्स उनके पास जो यूजुअल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यूजुअल डॉक्यूमेंट्स उनके पास मिले हैं। क्या काम करते थे यहाँ पे मेनली वो लोग जो गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज सेग्रीगेशन, उसके अंदर इन लोग का काम ज्यादा था। उन लोगों को वहां से जब आते हैं तो पहले से पता है कि कहाँ पे उनको काम आसानी से मिल जाएगा जहाँ वेरिफिकेशंस लो है। सर, इनके नाम और एज? ये इब्राहिम और सफरुद्दीन हैं, ये दोनों भाई हैं। ये करीब 35 साल के आसपास के हैं और एक जो सोराब अली है वो 45 साल का, 46 साल का है।
परिवार के साथ रह रहे थे तो इनके बच्चे भी हैं जिनका नामांकन वगैरह वो सारी चीजें वेरिफिकेशन हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी। सर 20 साल एक बहुत लंबा एरिया होता है, कैसे बचते रहे क्या वगैरह? ये सारी चीजें जो उन्होंने स्टोरी दिया, ऑल्दो इवेजिव आंसर्स थे मोस्टली, लेकिन जो भी उन्होंने स्टोरी दी उस पूरी को वेरीफाई कर रहे हैं कि इस बीच में कहाँ कहाँ रहे, क्या क्या काम किए, और अगर किसी और गतिविधि में भी इन्वॉल्व थे तो उन वेरिफिकेशन और इन्वेस्टिगेशन में दो बार यहाँ से इनको रिपोर्ट कर दिया गया था, फिर ये वापस आ गए, तो ऐसे में क्या दिल्ली पुलिस बीएसएफ से भी संपर्क करेगी जिस रास्ते से आते हैं? जी पूरा थरो इन्वेस्टिगेशन होगा इसमें, इनका किस रूट से ये लोग आते हैं, वहाँ पे क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, उनको पूरा स्कैन किया जा रहा है। बाकी आपको डिटेल्स इसमें मिल जाएंगे। साइबर वाला मेरी एक मीटिंग है तो साफ करेंगे, ठीक है। बाकी आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से धूमधाम से और रंग बिरंगी होली हो, तो बहुत बहुत मुबारक, ठीक है, राइट, थैंक यू। तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जो घुसपैठिए गिरफ्तार हो रहे हैं उसमें रोहिंग्या भी हैं, उसमें अवैध रूप से भारत में रह रहे ये बांग्लादेशी घुसपैठिए भी हैं, जो दरअसल वीजा पर आए थे लेकिन किसी का वीजा खत्म हो गया तो वो भारत में रह रहे हैं। कई ऐसे हैं जो दरअसल इलीगल तरीके से ही भारत में जिन्होंने एंट्री की है, जिन्होंने भारत में आकर ही अपना अवैध जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करवाए हैं, चाहे वो वोटर ID कार्ड हो, चाहे वो उनका आधार कार्ड हो, और उसमें कई लोगों ने उनकी मदद की है। हालांकि जो ये घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ होगी तो उसके जो जांच का सिलसिला है आगे बढ़ेगा। कई और जगहों पर जो है ये छापेमारी हो सकती है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 13 घुसपैठिए जो कि साउथ दिल्ली और साथ ही साउथ ईस्ट दिल्ली से गिरफ्तार किए गए हैं। तस्वीरें आपने देखी, लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले सदर इलाके से भी घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा उत्तरी जिले के सदर बाजार इलाके से कई अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। ये जानकारी पुलिस ने दी है, जिनके पास से वोटर ID कार्ड बरामद हुए हैं। हालांकि जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं उन्हें डिपोर्ट करने के लिए डिटेंशन सेंटर भेजा गया है। ये तमाम जानकारी निकलकर सामने आई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीर लगातार हम देख रहे हैं कि चुनाव के बीच भी जो केंद्र सरकार है, जो गृह मंत्रालय है, उसने दरअसल दिल्ली में ये जांच पड़ताल की थी कि आखिर कौन से वो इलाके हैं जहां पर इलीगल तरीके से लोग रह रहे हैं, जो कि घुसपैठिए हैं, और उनकी बाकायदा ID प्रूफ लिए गए थे और उनसे जानकारी जुटाई गई थी। और लगातार ये हमने देखा कि जब से बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई है तो अलग अलग इलाके ऐसे हैं जहां पर न सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, बल्कि वहां से इन घुसपैठियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि फर्जी दस्तावेज के आधार पर वो भारत में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, और किस तरीके से इलीगल काम भी वो लगातार कर रहे हैं। तो पुलिस ने दरअसल फॉरेनर एक्ट के तहत कई मामलों में कार्रवाई की है, और इस तरीके से जो गिरफ्तार किए गए हैं लोग, अब उनके परिवार के बारे में जो है जानकारी जुटाने की कोशिश लगातार दिल्ली पुलिस के जरिए हो रही है। इसके अलावा 3 और अवैध बांग्लादेशी को बाहरी दिल्ली के इलाके से गिरफ्तार किया गया। इन तीनों का नाम था सफरुद्दीन, इब्राहिम और सोहराब। तो इस तरीके से लगातार ये धरपकड़ जो है तेज है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो डिटेल्स सामने आई हैं, पिछले 2 दिन में करीब 30 से ज्यादा ये अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जिन पर दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कसा है। और अभी भी दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर दिल्ली पुलिस नजरें गड़ाए हुए है। और डीसीपी भाटी ने ये जानकारी दी है, बताया है कि दिल्ली के सदर बाजार, सराय रोहिल्ला, वजीराबाद, ये इलाके ऐसे हैं जहां पर अवैध रूप से ये बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, जिनके खिलाफ अभियान चलाया गया है। और इस अभियान में अवैध जो नागरिक हैं उनकी पहचान की जा रही है। लगातार पुलिस घर घर जाकर डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कर रही है। ऐसे अवैध नागरिकों की पहचान करके उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा, ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। तो ये
कहीं ना कहीं न सिर्फ घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन है, घुसपैठियों को पनाह देने वाले राजनीतिक दल के नेताओं पर भी कहीं ना कहीं अब शिकंजा कसता इसी के साथ नजर आ रहा है। चाहे वो ममता बनर्जी हो, पश्चिम बंगाल में बैठकर जो एक खास वोट बैंक अपना घुसपैठियों के तौर पर रखती हैं, फिर चाहे वो दिल्ली में बैठे अरविंद केजरीवाल हो, जिन्हें दिल्ली की जनता ने इस बार आईना दिखाने का काम किया कि घुसपैठियों के सहारे आप वोट नहीं ले सकते, आप हर बार चुनाव नहीं जीत सकते। और अब इस तरीके से ये लगातार एक्शन पूरी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।